नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में वापसी के लिए दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक चल रही है और बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में क्या प्लान तैयार कर रही है। तो चलिए सबसे पहले दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इस समय बैठक चल रही है। बैठक में राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जो इसी साल होने हैं उसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने कमर कस ली है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में इसी साल नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूद हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा और साथ ही साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए, बैठक जो चल रही है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस का प्लान किस तरीके का होने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको कुछ चीजें भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ के लिए प्लान है, राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और इसी को लेकर के इस समय एक बैठक दिल्ली में चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक इस समय चल रही है, जिसमें ये तीनों चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और भूपेश बघेल बैठक में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष को बदलने पर फैसला संभव है, यानी हो सकता है कि कांग्रेस अपने संगठन में बदलाव करे, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और युवाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जाए। साल 2023 के आखिर में विधानसभा के यहां चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को 75 पार का नारा दिया है, यानी 75 से ज्यादा सीटें लाने को लेकर कांग्रेस फोकस्ड नजर आ रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, यानी कि बीजेपी से कई दिग्गज जो नेता हैं बीजेपी के, वो कांग्रेस का रुख कर चुके हैं। तो राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरीके से इस समय एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के लिए यह राज्य बेहद अहम होने वाला है। और इसी को लेकर के आपको बता दें कि बैठक इस समय चल रही है, जहां पे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या जानकारी, इस समय बैठक चल रही है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए बैठक चल रही है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां पर संगठन में बड़े फेरबदल के कयास लगाए जा रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी तैयारी की जा रही थी, मोहन मरकम को बदलने की तैयारी हो रही थी। तो ऐसे में मोहन मरकम को बदलना है या फिर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही चुनाव पर जाएगी कांग्रेस पार्टी, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। और खासतौर पे भूपेश बघेल सरकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं कितनी सफल साबित हुई है, जनता तक योजनाएं पहुंची है, नहीं पहुंची है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। और जो योजनाएं पहुंची उसे कैसे किस तरीके से प्रचार किया जाए, क्योंकि
कई बार ये देखने को मिलता है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि प्रचार प्रसार की कमी की वजह से कांग्रेस जो है सरकार नहीं बना पाती है। तो ऐसे में जो योजनाएं राज्य की जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, वो योजनाएं धरातल पर कितनी उतरी है, जनता को कितना फायदा मिला है और योजनाओं का प्रचार प्रसार कैसे करना है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है लगातार चर्चा चल रही है। विधायकों के परफॉर्मेंस पर चर्चा चल रही है कि विधायकों ने कैसा काम किया है, उनका जो अपना जनसंपर्क अभियान रहा है, जनता के बीच में जो जुड़ाव रहा है, वो कितना अभी तक कारगर साबित हुआ है और उसमें क्या परिवर्तन करने की जरूरत है। तो इन तमाम बिंदुओं पर अभिषेक देखिए लगातार मंथन चल रहा है और एक के बाद एक चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा सक्रिय है और फोकस बनाई हुई है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में प्रचार अभियान किस तरीके से पार्टी का रहे, किस अभियान के तहत हमें चुनाव में उतरना है, योजनाओं को कैसे लेकर जाना है, मुद्दे क्या बनाने हैं खासतौर पे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में राज्यों में मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। तो ऐसे में लोकसभा और विधानसभा में ज्यादा फासला नहीं है, तो किन मुद्दों का एड्रेस किया जाए ताकि जो है मामला बना रहे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो। इन तमाम बिंदुओं पर लगातार मंथन चल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में बैठे हुए, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो बैठे हुए हैं और एक एक करके तमाम नेताओं के साथ चर्चा की जा रही है और छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसे किस तरीके से प्रचार किया जाए, सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक किस तरीके से लेके जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। और खासतौर पर देखिए कर्नाटक में जिस तरीके से जीत मिली कांग्रेस पार्टी को, कर्नाटक की जीत से कांग्रेस उत्साहित भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो एक बात रवि आपने कही कि जो योजनाएं हैं भूपेश बघेल सरकार की, कई ऐसी योजनाएं हैं जो मील का पत्थर साबित हुई हैं और आगे कांग्रेस को वो लाभ दे सकती हैं। वो तमाम योजनाओं की जानकारी जो है वो हर जन तक छत्तीसगढ़ के पहुंचे, इसको लेकर के प्लानिंग बनाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि प्रचार प्रसार में कांग्रेस, जैसा आपने कहा कि कहीं थोड़ी कमजोर रह जाती है, जिसकी वजह से कई जगहों पे सरकार बनाते बनाते कांग्रेस रह जाती है। तो उस पर कैसे फोकस होगा, साथ ही SC ST OBC को ज्यादा तरजीह देना, महिलाओं को तरजीह देना, युवाओं को तरजीह देना, इस पर कैसे रणनीतियां तैयार करने को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है? देखिए अभी से एक PR एजेंसी को काम दिया जाता है, वो उस तरीके से योजनाओं का प्रचार करती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर पूरे प्रदेश भर में प्रचार करना हो, मुहिम चलाना हो। इन तमाम चीजों को लेकर पहले प्रशांत किशोर की टीम को काम मिलता था, अब सुनील कानूनगो को लगातार काम दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या फिर अब छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव हो, एक पूरी जो जिम्मेदारी है एक PR एजेंसी को दी जाती है और बताया जाता है कि आपको इन योजनाओं के बारे में प्रचार करना है, इन बातों को कैसे आप जनता तक ज्यादा लेकर जा पाएंगे। ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहें, बैठक भी चल रही है, उसके अपडेट भी आपसे लेंगे। साथ ही कुछ और ग्राफिक्स के जरिए चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान हाल क्या है विधानसभा में, वो कुछ चीजें हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा की वर्तमान स्थिति अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें आती हैं, यानी छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव होने हैं। अब देखिए इसमें जो 34% आदिवासी मतदाता हैं, 34% के करीब आदिवासी मतदाता जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को लेकर। ये आदिवासियों के लिए जो 29 सीटें आरक्षित हैं, जैसा हमने आपको बताया कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर काफी ज्यादा प्रभाव आदिवासियों का रहा है, तो 29 सीटें तो देखिए आरक्षित है, वहां पे काफी ज्यादा आदिवासी वोट बैंक जो है वो असर डालता है। इसके अलावा आपको बताएं कि आदिवासी समुदाय को रिझाने की कोशिश में दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, वो यही कोशिश करती है कि जो ज्यादा प्रभाव डाले किसी सीट पर उसे अपने पक्ष में किया जाए। साल 2018 में 15 साल के बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी और भूपेश बघेल जो हैं वो मुख्यमंत्री बने थे। 2018 में कांग्रेस ने 28 आदिवासी सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। तो ये एक बड़ा वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक, जिस पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी। तो आदिवासी वोटरों का कांग्रेस की तरफ जो रुझान हुआ था उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। तो देखिए 90 विधानसभा सीटें हैं और आदिवासी वोट बैंक जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो छत्तीसगढ़ में डालता है। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अब देखिए अगर 2018 के परिणामों को हम देखें तो आदिवासी वोट बैंक जो है ऐसा लगा कि पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ और उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में मिली थी।
उस वोट बैंक को बनाए रखना इस बार कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? बिल्कुल, देखिए, सत्ता में अपने आप को वापस लाना, अपनी पार्टी को वापस लाना एक बहुत बड़ा चुनौती होता है किसी भी राजनीतिक दल का। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो देखिए, रमन सिंह को लेकर वहां पर बहुत ज्यादा विरोध भी था और एक लंबा शासनकाल रमन सिंह वहां पर कर चुके थे और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने प्रचार अभियान पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। गांधी परिवार की तरफ से वहां पर लगातार फोकस किया जा रहा था, रैली रोड शो किया जा रहा था। और इस बार भी अब जो है खाका तैयार किया जा रहा है प्रचार अभियान को भी लेकर के, किस तरीके से प्रचार में जाना है, गांधी परिवार की तरफ से कितना रोड शो किया जाएगा, रैलियां की जाएगी, तमाम पर अब जो है तैयारियां शुरू की जा रही है। अब ये कहा जाए कि चुनावी मोड पर पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टी आ चुकी है और विधानसभा चुनाव पर खासतौर पर ये कहा जाए कि बहुत वर्षों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3-4 महीने पहले से ही फोकस शुरू कर दिया जा रहा है, यानी कि तैयारियां शुरू कर दी जा रही है। बड़े नेता जाकर प्रदेश में रैली करते हैं, जनसभा करते हैं और योजनाओं के बारे में बताते हैं, तो ऐसा अमूमन कम देखने को मिलता है। पर जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आ चुके हैं हिमाचल के, कर्नाटक के, उसके बाद पार्टी काफी ज्यादा उत्साह में है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में शासन कर रही है उसमें वापसी हो और जिन राज्यों में शासन नहीं कर रही है उसमें सरकार बनाया जाए। इस कवायद की ओर लगातार कांग्रेस पार्टी लग रही है और इसीलिए तमाम चुनाव के महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने पहले ही जो है प्रचार अभियान की शुरुआत की जा रही है। ठीक है रवि, तो ये तो बात हो गई कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव जो छत्तीसगढ़ में होने हैं उसकी तैयारियों में जुट गई है। आप हमारे साथ बने रहें रवि, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। तो अभी तक हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तैयारियों की। अब बात करेंगे एक और चुनावी राज्य राजस्थान की। वहां किस तरीके से बीजेपी तैयारियों में जुटी है वो हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में भी इसी साल चुनाव होने हैं और यह संभव है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव एक साथ हों। तो राजस्थान में बीजेपी ने क्या तैयारियां शुरू कर दी हैं बताएंगे आप। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान में बीजेपी का चुनावी शंखनाद। राजनाथ सिंह आज जोधपुर में हुंकार भरेंगे, बालेसर में सभा को संबोधित करेंगे। 29 तारीख को जेपी नड्डा और फिर 30 तारीख को अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान के लिए अब तैयारी शुरू कर दी है। इसी साल नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे। राजनाथ सिंह आज जोधपुर में होंगे जहां एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा। तो बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपनी तैयारी अगर कहें तो वो शुरू कर दी है, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त है नहीं। 3 से 4 महीने का वक्त जो है वो है चुनाव में और ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आपको बताएं कि आज राजनाथ सिंह जोधपुर के दौरे पर रहेंगे, जोधपुर में एक सभा को संबोधित करेंगे। तो राजस्थान के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, किस तरीके से वो भी आपको बताएंगे। देखिए राजनाथ सिंह आज जोधपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आज 28 जून का दिन जोधपुर में एक सभा को संबोधित आज राजनाथ सिंह करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 जून को यानी कल का दिन होगा जब वो भरतपुर में एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। फिर 30 जून की बात कर लेते हैं। 30 जून को उदयपुर में एक सभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
तो यानी कि बीजेपी ने राजस्थान के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आज के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोधपुर दौरा होगा, फिर भरतपुर का कल दौरा करेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके अगले दिन यानी कि 30 तारीख होगा, उस दिन उदयपुर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यानी कि राजस्थान में बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो अब धीरे धीरे राजस्थान के दौरे शुरू करने वाले, क्योंकि आपको बता दें कि इसी साल चुनाव ने, अब देखिए चुनावी शंखनाद कैसे 2023 में प्रधानमंत्री मोदी 6 बार अभी तक राजस्थान का दौरा कर भी चुके हैं। तो देखिए राजस्थान कितना अहम है, कांग्रेस हो या बीजेपी, इनमें से एक बार पूर्वी राजस्थान भी प्रधानमंत्री आ चुके हैं, यानी पूर्वी राजस्थान का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। राजस्थान में बीजेपी ने चुनावी शंखनाद अगर कहें तो एक तरीके से कर ही दिया है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो धीरे धीरे कर राजस्थान का दौरा करने लगे हैं। जोधपुर में हुंकार भरेंगे। आज का दिन जो है, आज राजनाथ सिंह जोधपुर में होंगे, जहां पे वो बालेसर में एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद देखिए बालेसर में आज राजनाथ सिंह सभा करने वाले हैं। इसके बाद 29 तारीख को जेपी नड्डा दौरा करेंगे भरतपुर का। अब देखिए जेपी नड्डा का यह दूसरा दौरा होगा पिछले कुछ दिनों में। तो यह स्थिति है राजस्थान की, जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो धीरे धीरे दौरा करना शुरू कर चुके हैं। यह दूसरी बार पूर्वी राजस्थान का दौरा करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अब 2023 की स्थिति अगर आप देख लें तो 2023 में करीब 8 बार राजस्थान का दौरा जेपी नड्डा कर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने कितना जोर राजस्थान के लिए लगाया हुआ है। 30 जून को उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, और आपको बता दें कि अमित शाह वहां एक सभा को भी संबोधित करने वाले। 5वीं बार उदयपुर पहुंचेंगे अमित शाह, यानी कि 5वां यह दौरा होगा अमित शाह का। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अहम है। हमारे सहयोगी लोकेश नागर और दीपक चावला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक आपके पास आ रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आज राजनाथ सिंह, उसके बाद दीपक चौबे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे, माफ कीजिएगा दीपक चावला हमारे साथ नहीं है। सबसे पहले लोकेश आपके पास आ रहे हैं, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि पहले आज का दिन जो है राजनाथ सिंह, उसके बाद जेपी नड्डा, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये बैक टू बैक हम देख रहे हैं बीजेपी के बड़े चेहरे जो हैं राजस्थान पहुंच रहे हैं, यानी बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है राजस्थान के लिए। चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे में तमाम संभागों को, तमाम जिलों को कवर करने की रणनीति बीजेपी ने बनाई है। इसी को लेकर लगातार केंद्रीय मंत्री उनका प्रवास है। राजस्थान का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि कांग्रेस अपना गढ़ इस राजस्थान को मानती है। ऐसे में गढ़ को भेदने के लिए लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो राजस्थान में सक्रिय हैं। कल जिस तरह राजस्थान में एक बड़ा शंखनाद करने जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भरतपुर जिले में आ रहे हैं, तो भरतपुर जिला वो जिला है जो भरतपुर संभाग का इलाका पड़ता है, वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में वहाँ संगठन की गतिविधियों को देखने खुद जेपी नड्डा वहाँ आ रहे हैं, और पूर्वी राजस्थान में किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए ये कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर जाएंगे। वहीं बात की जाए कन्हैया लाल हत्याकांड की, उदयपुर की, आज वही 28 जून का दिन है जिस दिन कन्हैया लाल का सर कलम किया गया था और पूरे देश को हिलाकर उस घटना ने रख दिया था। तो उदयपुर संभाग को साधने के लिए पूरे संभाग की जो लोकेश, एक और चीज, पूर्वी राजस्थान पे इतना ज्यादा फोकस्ड क्यों? पूर्वी राजस्थान के दौरे बार बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो पूर्वी राजस्थान पे इतना ज्यादा फोकस क्यों? जी बिल्कुल बता दें क्योंकि पूर्वी राजस्थान सचिन पायलट और कांग्रेस का गढ़ रहा था। ऐसे में पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 50 सीटें पूर्वी राजस्थान के तमाम जिलों की आती है, जिनमें से 48 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो बीजेपी बड़ी रणनीति बना रही है कि कांग्रेस के इस बड़े किले को कैसे ढाया जाए और वहाँ कैसे भगवा परचम लहराया जाए। इसी को लेकर संगठन की गतिविधियां, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जो ग्रास रूट पर जो कार्यकर्ता, संगठन के जो कार्यकर्ता उनको मजबूत कर कर चुनाव में उतरती है। और यही कारण है कि लगातार बीजेपी का जो राजस्थान का संगठन है वो बूथ स्तर पर काम कर रहा है, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो या बूथ का संगठन हो या ब्लॉक का संगठन हो, ठीक है लोकेश, तो यानी कि पूर्वी राजस्थान में जो कांग्रेस की मजबूत पकड़ है उस पकड़ को कैसे कमजोर किया जाए, इसको लेकर के बीजेपी तैयारी कर रही है। दीपक चौबे हमारे साथ बने हुए हैं जो बीजेपी को करीब से फॉलो करते हैं, उसे
अच्छे तरीके से जानते हैं कि बीजेपी की रणनीति क्या होती है। तो राजस्थान के लिए दीपक, बीजेपी की रणनीति क्या है? पूर्वी राजस्थान पर फोकस कर रही है, ये हम देख रहे हैं, ये साफ होता जा रहा है क्योंकि बड़े चेहरे वहां जा रहे हैं। तो पूरे राजस्थान के लिए अगर बीजेपी के बारे में आप बताएं कि क्या तैयारी और क्या रणनीति? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि जो तीन तिगड़ी है, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, ये तिगड़ी मानी जाती है। और जाहिर सी बात है कि देखिए, और अगर सबसे बड़ी बात है कि मेवाड़, मारवाड़ और ब्रिज क्षेत्र के मतदाताओं के लिए स्पेशल, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो पिछली बार भरतपुर सभा में 4 जिले आते हैं, इसके अलावा 19 जो है विधानसभा की सीट है जिसमें से बीजेपी का सूफड़ा साफ हो गया था। उसको इस बार किस तरीके से रिझाया जाए, जो जनता है, जो 19 सीटें बीजेपी गवा गई थी, उसको अब की बार लाना है। भरतपुर में हालांकि बीजेपी का उतना वर्चस्व नहीं है जितना कांग्रेस का है, तो इस बार जो पूरा का पूरा जो भरतपुर या फिर पश्चिमी की अगर बात की चाहे मेवाड़ हो या ब्रिज क्षेत्र हो, उसको किस तरीके से साधने के लिए, क्योंकि देखिए 4 महीने बचे हैं, 4 महीने में बीजेपी को पूरी तैयारी करनी है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी पता है कि अगर राजस्थान में अगर इस बार कमल नहीं खिला तो 2024 में भी उसको नुकसान हो सकता है। इसीलिए तीनों की तीनों बड़े नेता, उससे पहले अगर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं कई बार, और पिछले महीने ही वो प्रधानमंत्री गए थे, अजमेर गए थे, वहां पे उन्होंने रैली को संबोधित किया था। यानी कि पार्टी बिल्कुल राजस्थान को लेकर एक्टिव हो चुके, एक्टिव मोड पे आ चुके। इससे पहले अगर देखिए तो 3-4 दिन पहले खुद अरुण सिंह जो प्रभारी है वो गए थे, वहाँ पे बीजेपी की बैठक थी, उसमें निर्णय लिया गया था। वसुंधरा राज थी, वसुंधरा राज को अगर देखिए कि उनको यूपी भेजा गया, जो 30 से 30 तक का जो महासंपर्क अभियान चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि जो उनके कार्यकर्ता सो रहे थे वो एक्टिव मोड पे आ जाए। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि गृह मंत्री जब जाते हैं तो गृह मंत्री का और जाहिर सी बात है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और रक्षा मंत्री पहुंचे, तो पार्टी के कार्यकर्ता जो सुसुप्ता अवस्था में, जैसा आपने कहा, अगर हैं तो उन्हें जागना तो पड़ेगा ही। फिलहाल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लोकेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने राजस्थान के लिए तैयारी शुरू कर दी है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी हाल हमने आपको बताया जहां के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। तो अब कोई भी चुनावी राज्य हो, वहां का हर एक अपडेट, हर एक हाल न्यूज़ इंडिया आपको बताता रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।